बिस्म रब्बी। अजीज दोस्तों, आजकल मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब और जमात अहमदिया की प्रोपेगेंडा मिशनरी। पिछले दिनों का एक वाक़या जो पाकिस्तान में फैसलाबाद के करीब एक गांव से जमात अहमदिया की इबादतगाह से कलमा मिटाने, खुरचने या तोड़ने के वाक़े को जिस तरह से उछाल रही है, और इसके ऊपर बाज़ पाकिस्तान के टीवी चैनल्स ने भी प्रोग्राम दिए हैं। इसमें ज़रूरत इस अमर की है कि बात को समझ लिया जाए कि असल वाक़या, असल बात है क्या। कि कलमे के मुताल्लिक ये जो कंट्रोवर्सी है कि कलमा मिटाया जाता है और कलमा जो है वो मुसलमानों का कलमा है और जमात अहमदिया भी इस कलमा पर ईमान रखती है, तो फिर इस कलमा को मिटाया जाना किस लिहाज से जायज़ या क्यों ऐसा किया जाता है। पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए कि जमात अहमदिया का मौक़िफ़ क्या है, मिर्ज़ा साहब इस चीज़ के बारे में कहते क्या हैं, कि वो क्या हैं क्या। और कलमा के अंदर जो दो चीज़ें हैं, जो दो नाम हैं, एक अल्लाह और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये दो चीज़ें। जब इन दो चीज़ों का इकरार है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह ही वो इलाह है जिसकी अताअत और महकूमियत इख्तियार की जाती है। अब जमात अहमदिया मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब कादियानी को क्या मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी समझती है, या जमात अहमदिया मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को माज़अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझती है। अगर तो आप इस चीज को एक्सेप्ट करने को तैयार हैं, मानने को तैयार हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस किसी शक्ल में, किसी हालत में, किसी तौर पे भी किसी और में हलूल नहीं हो सकती, किसी और में, किसी शक्ल में नहीं आ सकती, तो यकीनन आप कुरान की उस तालीम के मुताबिक हैं जहां पे यह कहा जाता है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। और अगर आप किसी ऐसी फिलॉसफी के, जैसे हिंदुइज्म में है कि इंसान दोबारा जन्म लेता है, किसी और होता वो है लेकिन किसी और का जिस्म इख्तियार करता है, तो फिर आप तकरीबन जमात अहमदिया के साथ हैं। मैं एक छोटा सा पैरा आपको सुना देता हूं। ये मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब कादियानी के मंजिले बेटे मिर्ज़ा बशीर अहमद एम, जो कमरुल अंबिया का खिताब पाया था जिन्होंने मिर्ज़ा साहब से, और इन्होंने बाप की बायोग्राफी भी लिखी हुई है सीरतुल महदी के नाम से। लिखते हैं कि अगर हम बफर्ज़े महाल ये बात मान भी लें कि कलमा शरीफ में नबी करीम का इसमें मुबारक इसलिए रखा गया है कि आप आखिरी नबी हैं, तो तब भी कोई हर्ज वाक़ नहीं होता और हमको नए कलमा की ज़रूरत पेश नहीं आती। ये पहली बात है कि वो सिर्फ बफर्ज़े महाल मान रहे हैं इस बात को, मतलब वैसे यकीनी तौर पे नहीं, क्योंकि मसीह मऊद नबी करीम के ज़िल और बरूज होने की वजह से आपसे अलग नहीं है। अब वो कह रहे हैं मसीह मऊद कौन है, मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी, कि वो अलग नहीं है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आगे चल के लिखते हैं, जब बरूजी रंग में मसीह मऊद खुद मोहम्मद रसूल अल्लाह ही हैं। अब आप इस पे गौर कीजिए कि कहते हैं जब बरूजी रंग में मसीह मऊद खुद मोहम्मद रसूल अल्लाह ही हैं, जो इशाअत इस्लाम के लिए दोबारा दुनिया में तशरीफ लाए, तो हमको किसी नए कलमा की जरूरत नहीं। हाँ, अगर मोहम्मद रसूल अल्लाह की जगह कोई और आता, फिर यह सवाल उठ सकता था।
अब यहां पे वो बात बिल्कुल वाज़ेह कर रहे हैं कि अब जो कलमा है, अब जो मोहम्मद जिसको कहा जाता है, अब मोहम्मद से जो मुराद है वो मिर्जा गुलाम अहमद हैं, क्योंकि मोहम्मद बकौल इनके माज़अल्लाह वो मिर्जा गुलाम अहमद की शक्ल में, मिर्जा गुलाम अहमद के जिस्म में, मिर्जा गुलाम अहमद की सूरत में दोबारा दुनिया में तशरीफ लाए हुए हैं। मेरा कहने का यहां जो असल मकसद है वो ये है कि जब मिर्जा साहब ही हैं, मतलब मिर्जा साहब को ही ये मोहम्मद मानते हैं, तो फिर जो नाम गिराया जाता है, जो मिटाया जाता है, वो माज़अल्लाह रसूल अल्लाह का नहीं, वो मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी का मिटाया गिराया जाता है। या तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब को अलग कर दीजिए कि जी ये उनका जो उनकी जो फिलॉसफी है कि वो नहीं है, बल्कि कोई जैसे कहते हैं कि कोई और आया होता तो हम को फिर कलमे की जरूरत होती। जब वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को ही मोहम्मद मानते हैं, तो मुसलमान जब कलमा मिटाता है, कानून जब कलमा मिटाता है, हुकूमत जब कलमा मिटाती है, तो वो इस तौर से मिटाती है कि ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी है। इसमें माज़अल्लाह कोई मुसलमान ये जुर्रत नहीं कर सकता, चाहे कैसी भी हुकूमत क्यों ना हो, कुछ भी हो, कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह में मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहम्मद अल्लाह के वो रसूल जो खातमुन नबीयीन थे, वो समझकर ये गुस्ताखी, ये जुर्रत करे उसको तोड़ने की, उस पे किसी किस्म की सफेदी चूना स्याही फेरने की, ये नामुमकिन आदमी से। वो जो कुछ सलूक हो रहा है वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को वो खुद तस्लीम कर रहे हैं इस चीज को कि अब जो कलमे के अंदर मोहम्मद है वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी है, क्योंकि वो कहते हैं कि मोहम्मद दोबारा दुनिया में तशरीफ लाए मिर्जा गुलाम अहमद की सूरत में। अब ये फिलॉसफी, ये बात कि रसूल अल्लाह की बेसत सानी, ये एक अलहदा और दूसरा एक साथ में चैप्टर चलता है, खुलता है कि ये फिलॉसफी मिर्जा गुलाम अहमद पहले नहीं जानते थे, ये इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है ये चीज। आप इस पे गौर कीजिए कि अगर मुसलमान इस चीज पे इत्तफाक करते हैं कि वाकई रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम का दोबारा ज़हूर होना था, उनकी बेसत कोई सानिया है, तो फिर तो मामला साफ हो जाता है। जब ये चीज इस्लाम में है ही नहीं, तो ये फिर जमात अहमदिया का ये अपना एक फिलॉसफी, उनका अकीदा, ये सारा कुछ उनका अपना ईमान है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। इस्लाम कहीं पे भी रसूलुल्लाह के दोबारा आने की, कुरान में कहीं कोई चीज ऐसी नहीं। इंटरप्रिटेशंस ये जो मर्जी करते रहें। तो इस चीज को जो पाकिस्तान के टीवी चैनल्स और हर जगह पे ये प्रोपोगेट करते हैं, वो जो गिराया जाता है, वो जो मिटाया जाता है, जो तोड़ा जाता है, वो मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी को तोड़ा मिटाया जाता है, ना कि माज़अल्लाह रसूलुल्लाह को मिटाया जाता हो। ये आप तस्दीक कर लीजिए इस चीज के लिए। हमारा सिलसिला जारी रहेगा। आपका बहुत शुक्रिया।